चुड़ैल स्टोरीज टीवी। एक जंगल की पहाड़ी में एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी खंडहर के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से हीरे, मोती और जवाहरात थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब ना आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में आ गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थीं। अरे यहाँ की लकड़ियां तो काफी सूखी लग रही है, चलो आज इन्हें ही ले चलता हूँ। वह लकड़हारा खंडहर से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। अरे इस दरबज्जे के पीछे क्या हो सकता है? चलकर देखना पड़ेगा। क्या पता इसमें कोई कीमती चीज मिल जाए। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, तभी वो दरवाजा अपने आप खुल गया। जीतू अंदर चला गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में सोने के सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। लकड़हारे ने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। अरे इस खंडहर के अंदर इतना सारा धन छुपा हुआ था और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए आज तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चला होगा। ऐसा करता हूं, इसमें से एक सिक्का मैं अपने साथ ले जाता हूं। अगर ज्यादा सिक्के ले जाऊंगा तो कोई देख ना ले, और इस एक सिक्के से ही मैं अपनी जरूरत की सारी चीजें ले पाऊंगा। तभी खंडहर के अंदर एक आवाज आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जीतू अंदर जाता है और वह देखता है कि एक चुड़ैल उसे मदद के लिए बुला रही थी। घबराओ नहीं जीतू, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ और मैं इस धन की रक्षा करती हूँ। क्या तुम मेरे पैरों में लगा कांटा निकाल सकते हो? अरे ये तो एक चुड़ैल है, इसके पैरों में तो एक कांटा लगा है। उसको बहुत दर्द हो रहा होगा। अगर मैंने इसके पैरों का कांटा निकाल दिया तो शायद ये मुझे मार दे। अगर मैंने इसको इस हालत में छोड़ दिया तो मुझे पाप लगेगा। भले ही ये चुड़ैल क्यों ना हो, मुझे इसकी जान बचानी होगी। जीतू चुड़ैल के पैरों में लगा कांटा निकाल देता है और चुड़ैल जीतू से कहती है, जीतू, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसलिए जो तुमने एक अशर्फी ली थी, मैं तुम्हें उसे ले जाने की इजाजत देती हूँ। चुड़ैल रानी, एक अशर्फी से मेरा बहुत भला हो जाएगा। अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझ पर कोई जादू ना कर दो, पर तुम तो एक अच्छी चुड़ैल रानी हो। जीतू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो तुमने अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ एक अशर्फी ही ली। क्या तुम मुझसे कभी कभी मिलने आ सकते हो? मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे मिलने आओ। ठीक है चुड़ैल रानी, मैं जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है जीतू, तुम जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को पता ना लगे कि तुम्हारे पास सोने की अशर्फी थी। इसे बेचकर तुम अपनी जरूरत पूरी करना। ठीक है चुड़ैल रानी। इतना कहकर जीतू वहां से चला गया और वह अपने घर आकर अपनी पत्नी को ढेर सारा धन दिखता है, जो वो सोने का सिक्का बेचकर लाया था। अरे इतना सारा धन आपको कहाँ से मिला? इतने में तो हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। बस मुझे रास्ते में डला मिला, तुम इसके बारे में किसी को बताना नहीं। जीतू उन पैसों से एक बड़ा सा मकान बनवा लेता है और वह अब अमीर बन गया था, पर इस बात से उनका पड़ोसी बहुत परेशान था। आखिर इस चंपू के पास इतना धन आया कहां से? ये तो एक ही हफ्ते में इतना अमीर हो गया।
इतने कहीं से चोरी तो नहीं की। इस बात की खबर तो मुझे राजा को बताने चाहिए। लालू राम राजा को सब कुछ बता देता है। राजा जी, मुझे तो लगता है कुछ दिन पहले महल में जो चोरी हुई थी वह इसी ने करवाई होंगी, तभी तो इसके पास इतना धन आ गया। लगता है तुम ठीक कह रहे हो लालू। उसने हमारे महल में चोरी करके ठीक नहीं किया है। सैनिकों, जाओ और उस जीतू का सारा धन छीन लो और उसका घर भी जब्त कर लिया जाए। सैनिक जीतू के घर जाकर उससे उसका घर और सारा धन छीन लेते हैं और जीतू राजा को सारी बात बता देता है। अरे राजा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह धन तो उस चुड़ैल ने मुझे दिया है जो जंगल में अपने धन की रक्षा करती है। क्या कहा? एक चुड़ैल है जो धन की रक्षा करती है। बहुत अच्छी कहानी बनाई जीतू तुमने, लेकिन एक चोरी की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अब जाओ और भीख मांगते रहो। राजा जीतू पर यकीन नहीं करता और उसकी जमीन जायदाद छीन लेता है। जीतू अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए जीतू फिर से अपनी चुड़ैल दोस्त के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। जीतू की दुख भरी कहानी सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जीतू, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलने देना। चुड़ैल रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? चुड़ैल जीतू की बात सुनकर रहती है। देखो जीतू, मैं यह सारा धन तुम्हें दे रही हूँ। इससे तुम उसे राजा से भी ज्यादा अमीर बन जाओगे और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और अगर कोई खतरा होगा तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी रक्षा करने जरूर आऊंगी। अरे चुड़ैल रानी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो धन्य हो गया। लेकिन चुड़ैल रानी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपके पास इतना धन आया कहाँ से? जीतू उस धन के बारे में पूछता है तो चुड़ैल बताती है कि जीतू, ये धन एक परी ने मुझे इसकी रक्षा करने के लिए दिया था और कहा था अगर कोई नेक इंसान मिले तो ये सारा धन उसको दे देना। जीतू, मैं इस धन की रक्षा बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक तुम जैसा नेक और ज़रूरतमंद इंसान नहीं मिला। इसलिए मैं यह सारा धन तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। तुम जब अपने घर पहुँचोगे तो सारा धन तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है चुड़ैल रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है और जीतू बहुत अमीर हो जाता है। अब उसके पास एक बड़ा सा महल होता है और वह उस राजा से भी ज्यादा अमीर बन चुका था। एक दिन वह राजा उसे कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो जीतू। मैं अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? जीतू शादी के लिए हाँ कर देता है और राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो जाती है। और जीतू कभी कभी चुड़ैल से मिलने जाया करता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।